गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भाग 6 भाषा पीयूष हिंदी व्याकरण एवं रचना के पाठ 1 जिसका नाम है भाषा लिपि एवं व्याकरण। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि भाषा क्या होती है। भाषा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि भाषा क्या है। तो जैसे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे बातचीत करते होंगे, वो भी आपसे बातचीत करते होंगे, आप अपने विचार उनको बताते होंगे और आपके माता पिता, आपके भाई बहन वो भी आपसे बात करते होंगे और वो भी अपने विचार आपको बताते होंगे और आप भी अपने विचार और भावों को उन्हें बताते होंगे। तो बच्चों, भावों और विचारों का जो आदान प्रदान होता है, मतलब कि जो लेन देन होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। जैसे कि देखिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों द्वारा अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको भाषा समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो विचार हम व्यक्त करते हैं उसके तरीके के आधार पर भाषा के 3 प्रमुख रूप है। सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के विचार के आदान प्रदान का सबसे प्रारंभिक रूप है। जैसे कि जो आदि मानव थे वो संकेतों द्वारा ही अपनी बात एक दूसरे को समझाते थे। उन्हें बातचीत करने का ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार मैं आपको एक और उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कोई रेलगाड़ी है, अब वो सामने से आ रही है और आपने देखा कि रेल मार्ग पर जिस पे रेलगाड़ी आ रही है उस पे कुछ गड़बड़ देखते हैं आप, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने मुख से बोलकर उसे रुकवाएंगे? नहीं ना। उसके लिए आपको एक लाल कपड़े की झंडी बनाकर उसको संकेत के रूप में, जो कि एक खतरे का संकेत होता है, उसके रूप में दिखाना होगा, जिससे कि वह रेल रुक सके और वो खतरे से बच जाए। इस तरह की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मौखिक भाषा। मौखिक मतलब होता है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। इसमें हम अपने विचार बोलकर व्यक्त करते हैं और जो दूसरे होते हैं वो हमारे विचारों को सुनकर समझ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, बोलकर पढ़ा रही हूँ, अपने भावों और विचारों को बोलकर समझा रही हूँ, तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे रेडियो, टीवी या कविता पढ़ना या किसी घटना पे बातचीत करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब बच्चों, मैं आपको लिखित भाषा के बारे में बताऊंगी। लिखित भाषा मतलब जो लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि आपने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, आपने अपने भाव विचार उस पत्र में लिख दिए। अब आपके मित्र ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसने आपके भाव और आपके विचारों को समझ लिया। मतलब कि इसको हम कहते हैं लिखित भाषा। आपने अपने विचार लिखकर समझाए और आपके मित्र ने उसे पढ़कर समझ लिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिखित भाषा। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे हम समाचार पत्र
पढ़ते हैं? आपके घर पे न्यूज़पेपर तो आता होगा, तो वो जो है वो लिखित भाषा में आता है। जैसे हम एसएमएस पढ़ते हैं फ़ोन में, वो लिखित भाषा में आता है, या कोई ईमेल पढ़ते हैं, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं।